आपको एक छोटी सी कहावत बता दूं। चूहा चूहा पिंजरे में तभी फंसता है जब उसके लिए रोटी रखी जाती है। चूहे को पता नहीं होता ये फ्री वाली चीज है, पता नहीं होता ये फ्री वाली चीज है, तो उसको खाने जाता है। रोटी कौन होगा सर अब रोटी कौन इतना खुल के तो चांदीवली की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। जनता समझदार है। और मुझे समझ में नहीं आता ये लोक प्रतिनिधि जितने हैं ये गुटखा माफिया जुगार पे पहुंच जा रहे हैं, लेकिन ये जो जनता की चीजें हैं इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। साधारण सा आदमी जो समाज सेवक होके उसको ये दिख रहा है, तो लोक प्रतिनिधि कहाँ है। मतलब सीधा आपका आरोप है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि का भी साठगांठ हो सकता है। सर जी बिना मिले तो नहीं हो सकता। जब इनको गुटखा कहाँ से कहाँ तक जाता है, जुगाड़ कहाँ चलता है, वो सब पता है। ये तो रोड पे दिखने वाली चीज है ना सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबन हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में फिर एक बार मची खलबली। अब खलबली क्यों मची है इसका भी हम खुलासा करेंगे। जैसे जैसे महाराष्ट्र में मनपा चुनाव की हुई जोरों से तैयारी, अपने अपने वार्डों में जनप्रतिनिधि ने मचाया धूम। अब मैं ये धूम क्यों बोल रहा हूं इसका भी हम खुलासा करेंगे। महाराष्ट्र के जाने माने समाज सेवक विवेक राय जी से बात करेंगे कि महाराष्ट्र में आए दिन विकास को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी सुर्खियों में हैं। अब इसी तरफ दूसरी ही तरफ महाराष्ट्र में आने वाले 2025 में महानगर पालिका चुनाव में कितना खर्च और किस तरीके से ये खर्च का वसूली होगा, इसका एक छोटा सा क्लिपिंग हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से महानगर पालिका चुनाव की वसूली कहां कहां की जा रही है। जैसे बांध काम हो गया, नशे का व्यापार हो गया, ऐसे अन्य और भी कारोबार हैं जहां से महानगर पालिका चुनाव की होगी फंडिंग। तो इसी सब को लेकर हम बात करेंगे विवेक राय जी। जैसे जैसे महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव की तैयारी जोरों से है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है। नमस्कार, मैं विवेक राय। देखिए अभी महानगर पालिका आप देखे होंगे तो महानगर पालिका का चुनाव का जब से कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 महीने के अंदर उनको चुनाव लेना है, तो जैसे ही चुनाव सर पे आ चुका है तो जितने लोक प्रतिनिधि हैं, जो भी दावेदार हैं, जो अपने आप को दावेदार मानते हैं, वो शायद विकास को छोड़ के कहीं दूसरे ट्रैक पर इस समय जाने की तैयारी में है। कोई अमली पदार्थ का ले रहा है और कोई मतलब बोलते हैं ना बांधकाम विभाग, मतलब जो अनधिकृत चीज़ें हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और जबकि मूलभूत सुविधा जो जनता को मिलनी चाहिए, जैसे कि गटर की सुविधा हो गई। आप देखें अभी तक मुंबई में मानसून के पहले एक अच्छी खासी बारिश थी, बट मानसून जब से चालू हुआ तब से कोई अच्छी बारिश नहीं हुई। उसके बाद भी चांदीवली में जो विकास के दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से खोखले नज़र आ रहे हैं। 10 मिनट के बारिश में पूरा रोड घुटनों तक भर जा रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं काम हुआ है, बट जिस हिसाब से महानगर पालिका ने पैसे खर्च किए हैं विकास को लेके, उस हिसाब से काम कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जैसे अभी हमने एक वीडियो देखा था, आप ही ने ये चलाया, वार्ड क्रमांक 163 में रोड का निर्माण हुआ था और ये रोड आप देखा जा रहा कहीं ना कहीं क्रैक हो गया है, कहीं खड्डे हो गए हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे। सर जी कुछ मिली हुई जानकारी के अनुसार वार्ड 163 जो बेदी हॉल से लेके काजूपाड़ा सेंट जूड स्कूल तक का है रोड, वहाँ पे आप देखेंगे तो उसको हीरानंदानी बनाने की कोशिश की गई थी, बट वो पूरी तरह से फेल होता नज़र आ रहा है। आप वहाँ पे लाइटिंग लगा दे, झाड़ लगा दे, लेकिन इंसान को चलने के लिए रोड चाहिए। रोड में ही खड्डे हैं। आए दिन लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। बीएमसी महानगर पालिका प्रेशर में आने के बाद उसको थोड़े से वो डांबर ला के उसको टेम्प्ररी पैक कर दे रही है, फिर बारिश के बाद वो निकल जा रहा है। मतलब ये पब्लिक का पैसा पब्लिक से ही लेके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये कब तक बनाएंगे। क्या पब्लिक आज के टाइम पे भी जागने वाली नहीं है। तो आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। आने वाले महानगर पालिका को चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मैं जनता से एक दरख्वास्त करूंगा कि किसी के बहकावे में ना जाएं। जो फ्री की चीज़ें मिल रही हैं वो आपकी खुद की चीज़ें कोई फ्री में नहीं मिल देता आज के टाइम पे। और जो आपका मूलभूत अधिकार है, जो आपका हक है, वो आप
आवाज़ तेज करके मांग के लीजिए, क्योंकि शायद ये जितने लोक प्रतिनिधि और जितने इस समय दावेदार हैं वो थोड़ा कम सुनते हैं। तो जनता को आवाज़ चढ़ाना होगा और छीनना होगा, क्योंकि जनता मांगने से मिलने वाली चीज़ नहीं है। और आपको एक छोटी सी कहावत बता दूं, चूहा पिंजरे में तभी फंसता है जब उसके लिए रोटी रखी जाती है। चूहे को पता नहीं होता है ये फ्री वाली चीज़ है, तो उसको खाने जाता है। रोटी कौन होगा सर अब इतना खुल के तो चांदीवली की जनता को बताने की जरूरत नहीं है, जनता समझदार है। आपने लोगों को बहुत मौका दिया है, इस बार मौका अपने काम करने वालों को दीजिए, और ये आपका मूलभूत अधिकार है जिसे आपको छीन के लेना होगा, मांगने से अब नहीं मिलेगा। तो आने वाले जो महानगर पालिका चुनाव में जिस तरीके से अपने अपने वार्डों में जनप्रतिनिधि जो कार्य कर रहे हैं, इस ऐसे कार्यों से आप खुश हैं? सर आपको बता दूं, विकास के दावे तो बहुत लंबे लंबे किए। आप अपने जनप्रतिनिधि से खुश हैं? सर जी, जनप्रतिनिधि से कोई खुश नहीं है। अगर खुश होते तो फिर ये खड्डे, हाँ काम हुआ है, मैं ये नहीं बोलूँ काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से महानगर पालिका, कि ना खुश है? खुश नहीं हूँ। ना खुश है? हाँ, क्योंकि डेवलपमेंट दिख रहा है, लेकिन जिस लेवल से महानगर पालिका ने खर्च किए, जिस लेवल पे फंड पास हुआ है, उस लेवल का काम नहीं दिख रहा है। हमने देखा है कि आपने भी कई ऐसे विकास उजागर किए हैं जनता के बीच, और इसका रिजल्ट भी मिला है कि आपको शायद जान से मारने की धमकी भी मिली थी कई बार। सर जी, एक प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ काजूपाड़ा रोड पे लोधा, जो फुटपाथ को कवर करके वहाँ पे मन माने बोलते हैं ना, अपनी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया है उसको। यानी अपने पद का गलत इस्तेमाल किए गए। पद का भी गलत इस्तेमाल है, प्लस लोगों की जो चीज़ें हैं ना उसको अवैध तरीके से कब्जा किया है। और मुझे समझ में नहीं आता, ये लोक प्रतिनिधि जितने हैं ये गुटखा माफिया जुगार पे पहुंच जा रहे हैं, लेकिन ये जो जनता की चीज़ें हैं इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या कुछ है यहाँ पे, या फिर तो मतलब सीधा आपका आरोप है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सही विकास पर नहीं जाकर ये गुटखा माफिया नशे के खिलाफ जा रहे हैं? बिल्कुल, आप काजूपाड़ा रोड पे देखिए, जो रोड पास हुआ है वो 30 फुट का रोड है, जिसमें से 6 फुट का आपको फुटपाथ मिला हुआ है, लेकिन वो 6 के 6 फुट पे जहां लोधा का एग्जिट पॉइंट है, मतलब एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट है, उस पे अवैध तरीके से लोधा का प्रीमाइसिस बना के उन्होंने कब्जा कर लिया है। बीच में भी उस पे वो रैंप बना रहे थे, वो काम मैंने रुकवाया है और मैंने शिकायत दर्ज की है, जिसकी मैं कॉपी आपको भेज दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक साधारण सा आदमी जो समाज सेवक होके उसको ये दिख रहा है, तो लोक प्रतिनिधि कहाँ है? मतलब सीधा आपका आरोप है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि का भी साठगांठ हो सकता है? सर जी, बिना मिले तो नहीं हो सकता। जब इनको गुटखा कहाँ से कहाँ तक जाता है, जुगाड़ कहाँ चलता है, वो सब पता है। ये तो रोड पे दिखने वाली चीज़ है ना सर। सही बात है। तो ये थे महाराष्ट्र के जाने माने समाज सेवक विवेक राय जी ने भी कह दिया है साफ तौर पर कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में अपना जनप्रतिनिधि चुने और सही चुने, जो आपके विकास के हद में बात करें। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आगे और भी अपडेट आपको मिलते रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।